भाई बहनों, एक बात आपसे निवेदन है कि दुनिया में यदि सुखी रहना है, कि मैं यहाँ सुखी रहूं, तो सुखी रहने के लिए ऐसे दो चार लोग जिसके जीवन में रहते हैं, जो हमारी कमियों को बताए, जो हमारी बुराइयों को बताए। यदि दो चार लोग भी ऐसे हैं जो हमारी बुराइयों को बताते हैं, हमारी कमियों को बताते हैं, तो समझ लेना आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित है। और जो हमारी कमियों को बताने वाले यदि हमारे पास नहीं है, तो हमारे भविष्य सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं। और आज के समय में सबसे बड़ी दुविधा एक ही बात की है। पुराना समय ऐसा था कि हमारे घर के लोग, मान लो हम ज्यादा बड़ बोलें तो तुरंत लोग टोक देते थे, अब ज्यादा बोलते हो कम बोला करो, इतना बोलना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा धीरे बोलो और कम बोलो। अपने को मान ले किसी ने कहा कम बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, अपन ने सुनी, तो सुन करके हमें क्या लगता, जिसने हमें ऐसा बोला कम बोलो, उस पे हमें क्रोध आ जाएगा, उस पे हम गुस्सा करने लग जाएंगे। देखो ये मेरे को कम बोलने की बात करता है, ये देखो कितना बड़ा हो गया, मेरे को कम बोलने की बात कर रहा है। अगर वो कम बोलने की बात कर रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं होना है, उसकी बात को सुन करके और स्वीकार करके कम बोलना चालू कर देना है। कोई यदि ये कहे आपको बार बार गुस्सा आती है, आप छोटी छोटी बातों में आजकल चिढ़ने लगते हो, यार क्या हो गया आपको, जरा जरा सी बात में, अब कोई बात में एकदम गुस्सा हो जाते हो, इतनी गुस्सा अच्छी थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा पी लिया करो, थोड़ी गुस्सा को पी लिया करो। तो वो जो बोल रहा है उसका धन्यवाद करके उसको प्रणाम करना चाहिए, वो कम से कम हमारी गुस्सा शांत करने के लिए हमें निर्देशित कर रहा है। क्योंकि यहाँ अपना वही है जो हमारी कमियों को बताए, जो हमारी कमियों को बताता है, जो हमारी गलतियों को बताता है, समझ लेना वो हमारा अपना है। और जो हमारी कमियों को छुपाता है और हमारी बार बार बड़ाई करता रहता है, समझ लेना ये जा करके आगे जा करके हमें अग्नि में धकेल देगा और जल करके भस्म हो जाएगा। और आज ना जाने हमको सबको पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि सब व्यक्ति केवल बड़ाई सुनना चाहते हैं, अच्छाई सुनना चाहते हैं। कोई यदि बुराई करे, कोई यदि सही बात कह दे तो आदमी रूठ जाता है। भाई बहनों, जीवन में सुखी रहना है तो मुंह पे सुनना सीखो और मुंह पे बोलना सीखो। जो यदि आपके रिश्तेदार कोई मुंह पे बोलने वाले हो, आपके परिवार के लोग मुंह पे बोलने वाले हो, यदि हमें मुंह पे बोलने वाले मिल गए हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। रावण की एक सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी गलती यह थी कि जितने चाटुकार मंत्रीगण उस सभा में बैठे रहते थे, वो सब रावण की हाँ में हाँ मिलाते थे। रावण जो बोलता था उसी बात को हाँ में हाँ करते थे। पर उन्हीं सभा में एक विभीषण ऐसा था जो सही सही बात बोलता था कि नहीं नहीं ये गलत है और ये गलत है, इस काम को आप मत करो। तो रावण की सबसे बड़ी कमी, जो चाटुकारिता करते थे उनको अपना समझता था और जो मुंह पे खरी खरी बोलते थे उनसे बैर रखता था। अब पूरी लंका में 3 आदमी, एक तो रावण का जो ससुर था वह, एक मंदोदरी और एक विभीषण, ये तीनों रावण को बार बार समझाते थे, प्रभु ये सीता को वापस लौटा दो, ये सीता काल बन करके आपके यहाँ आई है, इसको मत रखो, सुरक्षित पहुंचा दो। तो इन तीनों की बातें बुरी लगती थी और जो चाटुकारिता करते थे
उनकी बातें अच्छी लगती थी, जिसका परिणाम यह हुआ, ठोकर मार दी। जो सत्य बोलता था, जो मुंह पे बोलता था, उसको ठोकर मार करके भगा दिया और वो जा करके राम जी के शरण में चला गया। जिस दिन से विभीषण राम जी के शरण में गया और रावण को छोड़ा, उसी दिन से रावण की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई और एक दिन उसी रावण के को कोई अग्नि दाग देने वाला भी नहीं बचा। इसलिए आप सब से आज द्वितीय दिवस की कथा में ये निवेदन कर रहे हैं कि मुंह पे सुनना सीखो, मुंह पे बोलना सीखो, और जो हमारी कमी बताए ऐसे लोगों को इर्द गिर्द रखो। देखो, एक होती है हमारी सहेली या हमारा मित्र, जिससे अपन ने पूछी, भैया कैसी लग रही हूँ, तो उन्हें झट आंख से देखा, एक नज़र, अच्छे लग रहे हो, चले जाएं। उन्होंने कहा हाँ चले जाओ, बोल दिया उन्हें अच्छा है, अपन उन पर भरोसा करके जाने लगे। और उसी समय रास्ते में दर्पण भी खड़ा हुआ था। उस दर्पण ने कहा, जिसने आपको अच्छा कहा है वो आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप मेरे पास आओ। फिर आप, जैसे अपन सब कथा में आए, कथा में सब लोग आए ना, हमने किन पे भरोसा करके आए? सब ने दर्पण पे भरोसा करके आए। कि क्यों दर्पण पे भरोसा किया? क्योंकि दर्पण बेचारा सही सही बात बोलता है, इसलिए हमने तैयारी करी, कपड़े पहने और घर से निकलने से पहले सब दर्पण के पास गए। दर्पण भैया क्या जा सकता हूँ, मैं जाने योग्य हूँ? तो दर्पण ने कहा नहीं नहीं, अभी जाने योग्य नहीं हो, आंख में कीचड़ा लगा है, निकाल पहले। किसने कहा? बोलो, कहा उसने? हमें भरोसा था उस पर। आँख ठीक कर पहले, नाक ठीक कर पहले, मुंह ठीक कर पहले, उसके बाद निकलना। जब वो दर्पण ने कहा कि ये ठीक कर, तब हमने ठीक किया और उसके बाद निकल गए। एक हम तो ऐसा मानते हैं कि हमारे घर में यदि चेहरे की को यदि देखना है तो हम दर्पण से पूछते हैं। दर्पण से इसलिए पूछते हैं कि वो दर्पण हमें सही सही बताता है, वो चिकनी चुपड़ी नहीं बताता है कि आपको अच्छे हो तो बुरे बता देगा और बुरे है तो अच्छे बता देगा। ऐसा ही जिनके जीवन में भाई बहनों एक आध दो मित्र हो जाते हैं, और वो मित्र भी कैसे दर्पण की तरह हो जाते हैं, तो उनका जीवन सदैव सुखद और खुशद होता है। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में भक्त और भगवान का रिश्ता है, माँ और बाप का रिश्ता है, पति और पत्नी का रिश्ता है, बेटे और भाई का रिश्ता है, पर हमारे यहाँ एक मित्रता और सखी सहेली का भी रिश्ता होता है। उनके जब इतने रिश्ते नाते हैं तो फिर सखी का रिश्ता क्यों, मित्रता का रिश्ता क्यों? मित्रता का इसलिए रिश्ता अच्छा है कि वो दर्पण की तरह साफ होता है, जो सही होता है वो दर्पण की तरह मित्र भी बता देता है। इसलिए आपसे आज की कथा यह निवेदन कर रही है कि एक तो दर्पण की तरह अपना एक मित्र सच्चा रखना, और दूसरा एक दो लोग ऐसे रखना जो आपको हमको यह बता सके कि आप में यह कमी है और यह कमी को आपको निकालना है। दूसरा एक निवेदन आज द्वितीय दिवस में कर रहे हैं भाई बहनों जितने लोग बैठे हैं। जीवन को यदि सार्थक करना है कि मेरा जीवन सार्थक रहे, तो उसके लिए हृदय में दया रखना। क्या रखना? हृदय में दया रखना। जिनके हृदय में दया होती है, जिनके हृदय में प्रेम होता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ का एक नियम है,
इस दुनिया का पता है एक नियम है, और हमें उस नियम के हम विपरीत चलने लग जाते हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। यहाँ का नियम है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। हम क्या चाहते हैं कि फलाने व्यक्ति का बुरा होना चाहिए, हम ऐसा सोचते रहते हैं, तो और फिर उसका बुरा करने के लिए हमने योजना भी बनाई और हमने उसका बुरे करने का पूरा प्रयास भी किया। पर एक बात ध्यान रखना, बुरा करते 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 हम थक गए, उसका बुरा नहीं हुआ, उससे पहले हमारा बुरा पहले हो गया। क्योंकि ये प्रकृति का एक नियम है, बुरा यदि किसी का करोगे, बुरा विचार यदि किसी के प्रति रखोगे, क्योंकि हम किसी का भला या बुरा नहीं कर सकते। भाई बहनों, हमारे ऊपर भी कोई बैठा है जिसकी दृष्टि सब पर बराबर बराबर पड़ रही है, और यहाँ कर्मों का फल देने के लिए वो बैठा रहता है। बुरा कर रहे हो, उनके हाँ करे जा करे जा करे जा, तू कितना करेगा, तेरा बुरा करने से किसी का बुरा नहीं होगा, पर मेरे बुरा करने से सबका बुरा हो जाएगा। इसलिए यहाँ जब भी इस संसार में सोचो मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, मेरा कुटुंब सुखी रहे, तो इसके लिए मेरे कुटुंब को सुखी रखने से पहले दूसरे को कुटुंब को सुखी रखने का विचार रखना। यदि कोई परेशान है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाना, यदि किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करना। उससे क्या होगा, उससे उस परमात्मा की दृष्टि में हम नज़र में उसकी आ जाएंगे, और जब हम उसकी नज़र में आ जाएंगे हम दूसरे का भला करेंगे, और वो परमात्मा उससे पहले हमारा भला करता जाएगा। एक दिन 2 दिन के बाद एक दिन जामवंत, हनुमान जी, अंगद जी सभी लोग बैठे थे। राम जी भी अच्छी मुद्रा पे बैठे थे, विभीषण उस समय कहीं गए हुए थे। तो जामवंत ने पूछा, प्रभु हमें दुश्मन से बहुत बड़ा युद्ध करना है और आपको इतनी दया दिखाना ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा कठोर हृदय करना पड़ेगा अब, क्योंकि हमें युद्ध करना है। तो उनकी मैंने कैसी दया दिखा दी? आपने ऐसी दया दिखा दी कि दुश्मन का भाई आया और आते ही आपने उनको राज तिलक करा दिया, और राज तिलक कराने के बाद आप कह रहे हो कि लंका के राजा की जय, और दूसरी तरफ आप अंगद आदि को भेज रहे हो कि रावण को समझा लो ये युद्ध नहीं होने, कई लोगों इसमें मारे जाएंगे। तो आप एक तरफ रावण को भी समझाइश भेज रहे हो और दूसरी तरफ तिलक भी करवा रहे हो। ऐसे में यदि रावण मान गया तो फिर लंका का राजा किसे बनाओगे? राम का हृदय बहुत कोमल है, राम का हृदय बहुत निर्मल है। यदि हम थोड़ी सी भी भावना रखें और घर से राम जी की पूजा के लिए, भगवान की आरती के लिए निकलें, और निकल, जैसे अपन ने राम सुखदास की कथा सुनी थी, प्रभु में जैसो तैसो तेरो, सुना था ना, प्रभु में जैसो तैसो तेरो। तो पंडित जी ने ले जा लिया और वहाँ पंडित जी आरती पूजा करे और दूध चढ़ाए, भोग लगाए, मंत्र उच्चारण करे, वह उनको अच्छा नहीं लगे। पर वो रामसुख दास के पास जाकर के और दोनों पैर में दबा करके भगवान जी को हथियार पे धार चढ़ाए और आंखों से आंसू की धार लगाए, वह अच्छा लगे, पर वो पूजा अच्छी नहीं लगे। प्रभु बहुत निर्मल स्वभाव के हैं। हमारे भगवान जी कांच की तरह आर पार जैसे हैं। थोड़ी सी पूजा कर लो,
भाव से पूजा कर लो, गद गद वाणी से पूजा कर लो, आरती कर लो, इतने में परमात्मा हमारा प्रसन्न हो जाता है। आपने इतने जल्दी उनको तिलक नहीं करना था, तो पता है हमारे राम जी थोड़े घबरा गए। इतने मंत्रीगण सब बोल रहे हैं और वास्तव में रावण को संदेशा भी भेजा जा रहा है कि मित्रता कर लो, विवाद रोक दो, और दूसरी तरफ आप इनको तिलक भी कर रहे हो। तो पता है राम जी ने क्या कहा मंत्रियों को, भैया मैंने तो तिलक तो कर दिया है, और मैंने तिलक कर दिया तो मतलब विभीषण को राजा तो मैंने घोषणा कर दी और घोषित, तो राजा कहाँ के बनाओगे? यदि रावण मान गया तो फिर राजा कहाँ के बनाओगे? तो पता है राम जी क्या बोल रहे हैं, यदि रावण मान गया, लंका वापस यदि सीता को लौटा दी लंका से, तो लंका का रावण तो राजा रहे, लंका का रावण तो रावण ही रहेगा, पर मेरी अयोध्या खाली है जहाँ मेरे चरण भरत ने रखे हैं। यदि विभीषण मान गया तो अयोध्या का राज विभीषण को दे दूंगा। तो आप क्या करोगे? हम जहाँ है वो हम अच्छे, ऐसा निर्मल स्वभाव है उनका। तब तो कहा गोस्वामी जी ने, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मेरी अयोध्या का सिंहासन अभी खाली है, यदि ये विवाद रुक जाएगा तो एक भाई लंका में और एक भाई अयोध्या में, तो राज्य को फिर आप क्या करोगे? हम तो वन में ही अच्छे हैं। राम जी बहुत प्रेमी आदमी है, इतना प्रेमी है, इतना प्रेमी है कि वह जैसे भगत ही भगवान को नहीं ढूंढता है, ऐसा मत सोचना भगत भगवान को ढूंढे, भगवान भी भगत को ढूंढता है। कहाँ मेरा अच्छा भगत रहता है, यदि कहीं मेरा अच्छा भगत रहता है तो वह भी जाकर के उनसे मिलना चाहता है। एक बार एक बहन भगवान के प्रति बड़ी आस्था रखती थी, इतना प्रेम उनका, इतना प्रेम, बचपन से ही भगवान के प्रति प्रेम रखती थी। बड़ी हो गई तो बड़ी होने के पश्चात घर के लोगों ने सोचा कि हमारी बेटी जवान हो गई है, तो उनका विवाह कर दिया। अब विवाह होने के बाद जो ससुराल में गई थी, उस ससुराल में भी उनका वही काम है, ठाकुर जी को साथ में लेकर के गई, रोज सुबह नहलाना धोलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना, तिलक लगाना, भोग लगाना, इसी काम में लगी रहती थी। पर उनकी सास बहुत कर्कशा थी, उनको बहू की पूजा करना, आरती करना, बैठे रहना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता था। इतनी कर्कशा थी कि बोले तो बोले, कई बार 2-2, 4-4 डंडे भी पीठ पे लगा दिया करती थी। पर इसके बाद भी उसका प्रेम ईश्वर के प्रति, वो मार दे, मार खा ले, उसके बाद भी पूजा करती रहती थी। इधर सास लात मार दे, डंडा मार दे, और उसके बाद भी पूजा पूरी खत्म करने के बाद ही उठती थी, बिना उसके नहीं उठती थी। अब ये बार बार अपने पति से शिकायत करे
बेटे से शिकायत करे ये कहाँ की पागल बहू लेकर के आ गए, इनको ना काम में चित, ना घर में चित, ना परिवार में चित है, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये केवल ठाकुर जी के अलावा इनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ये इनको यादव यहाँ से निकालो। पर उनका जो पति था वो पति को इनकी पूजा पाठ और भक्ति बहुत अच्छी लगती थी। नहीं मेरी पत्नी भक्ति मता है, पूजा पाठ करती है, तो उससे वो बहुत प्रसन्न थे। भाई बहन एक बात कहें, हमारा मनुष्य जीवन में बहुत आनंद है, पर इस जीवन में ये जो ईर्षा रूपी जो करकट हम भर के रखते हैं ना, ईर्षा द्वेष रूपी करकट, ये कचरा जो है ये पूरे शरीर को परेशान करता रहता है। जिनके अंदर ये ईर्षा रूपी करकट है, जिनके अंदर ये द्वेष रूपी करकट है, जिनके अंदर ये कपट रूपी करकट घुसा रहता है ना, ये जीव को कभी सुखी नहीं रहने देता है। और पता है, शरीर को फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाके उस फोड़े को ठीक कर लें। बुखार यदि आ जाए तो हम पैरासीटामोल गोली खा करके बुखार को उतार लें, पर ये ईर्षा रूपी बुखार जब चढ़ता है तो इसको कहाँ उतारेंगे? ये द्वेष रूपी बुखार जब चढ़ता है तो इसको कहाँ? कई लोगों को खाली ईर्षा होती है। किसी ने अच्छा मकान बना लिया, झट ईर्षा हो जाएगी। किसी ने अच्छा हार पहन लिया, झट ईर्षा हो जाएगी। किसी का धंधा व्यापार अच्छा चलने लगा, झट ईर्षा। अब बताओ इसका इलाज कहाँ करेंगे अपन? कौन से डॉक्टर के पास ले जा करके कहेंगे कि हमारा इलाज कराओ? शरीर का तो इलाज कर लेंगे, पर ये इलाज की बीमारी कहाँ है? इसीलिए ये सिद्धि विनायक महिला मंडल ने जो आयोजन रखा है, ये अंदर की जो बीमारी है इसका इलाज करने के लिए जो अपन यहाँ बैठे नहीं, किसी लिए बैठे, अंदर का जो इलाज है। भगवान का भजन करने के लिए तू क्यों पीछे पड़ी रहती है? नहीं माने। एक दिन संयोग बना, संयोग ऐसा बना जिनके पीछे लोग जो पड़े रहते हैं ना, उनकी तरक्की के पीछे, उनकी उन्नति के पीछे ध्यान रखना। जिनकी तरक्की के पीछे लोग पड़े रहते हैं वो पड़े रहने वाले पड़े ही रहेंगे और वो एक दिन मंजिल तक निकल जाएंगे। पड़े रहने वाले पड़े ही रहेंगे। और जिनके देखो, यदि किसी की हम सोचें कि यार एक काम करो, किसी की बुराई करो, चार लोग मिल बैठे हैं और अपन बुराई कर रहे हैं, और अपन सोचें बुराई करने से उसका सम्मान घट रहा है। बुराई करने से सम्मान नहीं घटता है। बिना पर्चा का, बिना लाउड स्पीकर का हम उस व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं। भाव कुभाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अब देखो, ये जब बहुत पीछे लग गई, बहुत पीछे लगी, तो भगवान ने सोचा कि अब एक काम करो, ये इनकी बहू को थोड़ा चमका दो, थोड़ा आगे बढ़ा दो। अब इतने दिन से ये रोज टांग पकड़ करके पीछे खींचे, टांग पकड़ कर। और पता है, ये हमारे भारत देश की ही सबसे बड़ी विडंबना है भैया सेठ जी। भारत देश की ही सबसे बड़ी विडंबना है जहां पर एक दूसरे के पैर को पकड़ करके खींचा गया जाता है। और देशों में मान लो कोई आगे बढ़ रहा है तो पीछे से और धक्का दे करके उसको आगे बढ़ाया जाता है, पर हमारे यहाँ बढ़ाया नहीं जाता है, उसको और पीछे खींचा जाता है। एक बार सारे देशों के केचुओं को इकट्ठा किया गया, और जब सारे देश के केचुओं के जो है ढक्कन लगे हुए थे, उनके ये कहीं भाग ना जाए, तो सारे डब्बों के ढक्कन लगे थे, पर हमारे देश के जिस डब्बे में केचुए रखे गए थे उसका ढक्कन खोल दिया गया। उनकी ये कौन से देश के हैं?
उन्होंने कहा ये भारत के केचुए हैं तो इनका ढक्कन क्यों नहीं लगाया? इनके ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो बाहर निकलेगा दूसरा वाला खींच करके वापस ले आएगा, इनकी प्रवृत्ति, इनकी जरूरत नहीं है। क्यों? इनकी मानसिकता, इनकी जो मानसिकता है वो किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देखने की नहीं होती है। इनकी मानसिकता है सबको टांग पकड़ करके खींचे खींचे। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके गांव के बाहर विट्ठल भगवान का पट खुलने वाला था उस रात्रि को, और उस पट के जिस दिन खुलने वाला था उनके दर्शन करने के लिए गांव के, दूसरे गांव के, आजू बाजू के लोग सभी उसी गली से जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो ये बेचारी बाहर आंगन में गोबर कचरे का काम कर रही थी। इनने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? अरे तेरे को नहीं पता, विट्ठल भगवान का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, आज रात को उनके पट खुलने वाले हैं और हम सभी उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, सब दर्शन करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, सब दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये बेचारे सारा काम जल्दी जल्दी निपटा करके दोपहर के 12 बजे अपनी सास के पास गई, चरण दबाए और चरण दबाते दबाते सास से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैया जी एक निवेदन है। उन्होंने कि क्या? मैया मना मत करना, मैं आपसे यह वचन दे करके निवेदन कर रही हूँ कि मैं जो आपसे कहने वाली हूँ ये केवल एक ही बार मांगूंगी जीवन में, फिर दोबारा कभी आपसे नहीं मांगूंगी। उन्होंने कहा बताओ। सासू माँ, सारे गांव के लोग और आजू बाजू के गांव के लोग सभी विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी आज जाऊंगी, शाम को पट खुलेंगे, दर्शन करूंगी और सुबह जिस काम से पहले अंधेरे अंधेरे आकर के और अपने काम में लग जाऊंगी। एक आपसे निवेदन है, मेरे को जाने दो। जैसे इन्हें जाने का कहा एकदम जोर से चिल्ला पड़ी, जो पैर दबा रही थी उसी पैर को उठाया और एक लात शरीर के ऊपर मारी। ये खाट पे बैठ करके पांव दबा रही थी, ये नीचे गिर गई। इतनी देरी जीवान चलने लगी, तेरे अंदर इतना ताकत आ गया, तेरे अंदर इतनी सोच आ गई कि अकेली पता नहीं किन के साथ, गांव वालों के साथ में और दर्शन करने जाएगी, बड़ी भगत बन गई है और दुनिया भर की बात उसको करने लगी। मैया हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत सोचो, खाली दर्शन करके आ जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल दर्शन करने नहीं जा सकती हो, जो अपने घर में रहो, अपने घर का काम करो, खबरदार घर से एक कदम भी उठाया तो डंडे डंडे से मारूंगी। एकदम मन दुखी हो गया और दुखी होकर के घर के अंदर जाकर के बैठ गई। रात हो गई, भोजन सबका बना दिया, सबको भोजन पवा दिया, बर्तन बांधे, सब काम कर दिया और काम करने के बाद रात के 10 बजे देखा सासू भी सो गई, ससुर भी सो गए हैं, सब लोग सो गए। रात में चुपचाप उठी, एक साड़ी पहनी थी, दूसरी रखी और रख करके चुपचाप कि जिनका भाव जिनके प्रति हो जाता है ना, वो उनको बस वही चीज़ नज़र में आती है। मैं जाऊं, दर्शन करने जाऊं, दर्शन करने जाऊं। उठी चुपचाप, इनने दिमाग लगाया रातों रात जाऊंगी, ये सास उठेगी नहीं, उससे पहले सुबह आ जाऊंगी, इसको मालूम भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। सामान रखा और घर के दरवाजा धीरे से खोला, पैर दबाते 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 और जैसे ही घर के आंगन में निकली, वो बिल्कुल कंकालन से सास एकदम इसकी आवाज़ आ गई। जैसे ही कान में आवाज आई, क्योंकि उसको दिमाग में तो बार बार जो उधर देखा
तो बिस्तर खाली था। जो आंगन की तरफ देखा तो उसको जाते हुए दिखी, एकदम लपक करके दौड़ी, हाथ पकड़ा और मारते 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 घर के अंदर लेकर के गई और घर के अंदर के कमरे में ले गई और कमरे में लेकर के एक जो दही भाने का जो खूंटा था अच्छा मोटा सा, उसमें ले जा कर के रस्सी लाई और उस रस्सी से वो उनको सक्कू भाई को पूरी बांध दी और बाहर से दरवाजा लगा करके गुंडी लगा करके ताला मार दिया और सो गई। अब ये रात में बंधी है। भाई बहनों, बंधी बंधी मन में कोई दुख नहीं है। सास ने मारी है, उसका रत्ती भर भी इसको परेशानी नहीं है। सास ने बुरा भला बोला, कुछ नहीं है, बस हृदय में वो तड़प और तेज बढ़ गई। यदि कोई काम को कोई रोके तो वो तड़प और बढ़ जाती है, तड़प और तेज बढ़ गई। अभी 10:30 बजे 11 बजे है, 12 बजे पट खुलेंगे, साक्षात दर्शन होंगे, कितने लोग दर्शन करेंगे, कितनी मनमोहक मूर्ति। ऐसा सोचते 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 आंखों से 2-4 बूंद टपक गए। पता है आपको एक बात, वो सब कुछ देख सकता है पर अपने भगत के आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। ये हमारे पास बहुत बहुत अनमोल धरोहर है, आंखों के आंसू। जो आप दूध दही से अभिषेक नहीं कर पाओ, वही अभिषेक यदि आंखों के आंसू से कर देता है तो तुरंत शिवजी उस शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं। रात का सन्नाटा टपक गया, एकदम झपकी लगी और थोड़ी देर के बाद जैसी सकूबाई थी वैसी की वैसी एक दूसरी बहन आई। वही की वही साड़ी, वही का वही चेहरा, वही का वही हूबहू वही। गुंडी खोली, ताला खोला, दरवाज़ा निकाला और अंदर गई और अंदर जाकर के कहती है, बहन क्यों रो रही हो? वो झट बोली, अरे बहन विट्ठल भगवान के दर्शन करने जाना था, मेरी सास ने बांध दी, जाना मेरे को बहुत ज़रूरी था, मेरा हृदय बिल्कुल तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, मुझे वही दिख रहा है। अगर नेत्र बंद करती हूँ तो झट उनकी झांकी आ जाती है, ऐसा लगता मेरे को बुला रहा है, पर क्या करूं, मेरी सास नहीं जाने देती। तो वो जो आई थी उसने कहा, चिंता मत कर। एक उनने घट इनकी रस्सी खोली और रस्सी खोल करके उनने कहा, एक काम कर, जैसे तू बंधी थी ऐसे मेरे को बांध दे। इनने उसको बांध दिया और बांध करके कहा, बहन तू जा विट्ठल भगवान के दर्शन करना और सुबह ना हो उजाला ना हो इससे पहले मेरी छुट्टी कर देना। बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे को जाने दो। इनने दरवाज़ा बंद किया, वो बंद गई और यह सहजो भाई वहाँ से चल दी और जाते जाते रास्ते में कहती है, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊँ हो माए, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊँ हो माए, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊँ हो माए, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊँ हो माए। मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो, मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊँ हो माए, मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊँ हो माए, मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊँ हो माए, मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊँ हो माए। मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में
मन बाहर लागे, घर नहीं लागे मन बाहर लागे। दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे, दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे। मन सांवरिया की याद घनी आवे हो माय, मन सांवरिया की याद घड़ी आवे हो माय। मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो। मन हिचकी गई गई बुलावे हो माय, मन हिचकी गई गई बुलावे हो माय। मन हिचकी गई गई बुलावे हो माय, मन हिचकी गई गई बुलावे हो माय। मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो। मन सांवरिया की याद घनी आवे हो माय, मन सांवरिया की याद घड़ी आवे हो माय। मन सांवरिया की याद घनी आवे हो माय, मन सांवरिया की याद घड़ी आवे हो माय। करें जो उनके साथ हमने समय गुजारा था उस समय को याद करें। आप 10 से 15 मिनट तक यदि उसको याद करोगे तो आपकी यह याद यहाँ से तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते जाएगी और जिनकी याद कर रहे हो उनको जाकर के वहां करंट मार देगी। बिल्कुल 100% सत्य है। अभी भी आप कभी आप जब घर जाके कभी कोई मान लो किसी व्यक्ति से आपको, किसी बहन से, किसी व्यक्ति से आपको बात करनी है, फोन मत लगाना, खाली उसकी याद करना, उसके साथ बिताए हुए, क्यों दीदी है मालूम, उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करना। ऐसे हम बैठते थे, ऐसी बातें करते थे, ऐसा भोजन करता था, जैसा भी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप 10 मिनट तक याद करोगे, वो याद का करंट जा कर के उसको लग जाएगा और 15-20 मिनट के बाद उसका फोन आ जाएगा, और क्या हाल चाल है, आज पता नहीं अभी आपकी याद आ रही थी। ये करंट है, याद रूपी। बचा हुआ 100 वर्ष का जीवन जो श्री कृष्ण का था ना, जैसे ही वह 11 वर्ष के बाद वृंदावन छोड़ करके चले गए, तो वृंदावन कर छोड़ करके चले गए और बाद में कंस का वध, फिर पांडवों का अनेकों काम उन्होंने किए, पर पूरे जीवन भर श्री कृष्ण व्याकुल रहा था, व्याकुल। जब इनसे बात, कभी कभी
कभी कभी जब इनसे पूछा जाता था कि आप हमेशा ऐसे व्याकुल क्यों रहते हो, मैं व्याकुल इसलिए रहता हूँ कि वृंदावन में जो गोपियाँ हैं वो गोपियाँ को जैसी मैंने छोड़ करके आया सब बूढ़ी हो गई, पर उनके बाद भी वो रोज सुबह जब मेरे को याद करती है तो वो याद के कारण मेरे हृदय में तड़प दौड़ पड़ती थी और वो तड़प के कारण मेरा दिमाग अस्थिर हो जाता था। तो आज के इस कलयुग के समय में देखो ध्यान नहीं होगा, लोगों को पूजा करने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्प अवधि हो गई। कलयुग की क्या हो गई अब? अल्प अवधि। अभी तक 10, 15, 20 वर्ष तक हम सबकी एक गारंटी थी कि 100 साल तक मनुष्य की उम्र है, 100 साल पक्की है। पर भाई बहनों ये अभी 10, 15 वर्ष बीत जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि आदमी की उम्र का कोई ठिकाना है ही नहीं। और एक बात और, पहले जब कोई अपने मरते थे ना तो हम कम से कम महीना 2-2 महीना तक उनकी याद में रोते रहते थे। अभी अरे बंद करो यार, क्या है तमाशा, जनरेटर चलने दो ना। ऐसा थोड़ी होता है बार बार बंद करेंगे बार बार चालू करेंगे। क्या बोल रहा था मैं? याद। कलयुग की उम्र कम हो रही है। पता है पहले जब आदमी मरता था तो आदमी 1.25 महीना तक परहेज रखता था, आना जाना घूमना फिरना सब बंद, बिल्कुल मौन, आंसू बहाता रहता था। धीरे धीरे करके अवधि कम होती जा रही है भाई बहनों। अब तो आदमी मर गया, उन्होंने कहा मर गया, अब क्या करें? तो घर के ही लोग पता है क्या सोचते हैं, ये शाम हो रही है, आप जितने जल्दी हो सके इनको ले जाओ ताकि झाड़ा बुहारी साफ सुथरी करके और कल से हमारा काम चालू कर दें। हमारे सनातन परंपरा में पता है भाई बहनों, रात में या संध्या के समय शव का दाह संस्कार करना मतलब शव को नरक योनि में भेजने के जैसा है। जैसे शाम हो रही है और हम शव को लेकर के जाएं और उसका अंतिम संस्कार करें तो कहा जाता है कि वह आत्मा नरक जाती है, नरक भोगनी पड़ती है उसको, क्योंकि रात में दाह संस्कार किया जा रहा है। पर अब वो परंपराएं खत्म हो रही है, रात हो दिन हो, अब तो हमारे सनातन के लोग भी शाम होती जा रही है और लेकर के जा रहे हैं और भूख के आ रहे हैं। दूसरे दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन धीरे धीरे करके आदमी अपने काम में। दुख खत्म हो रहा है, पीड़ाएं खत्म हो रही है, एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म हो रहा है, एक दूसरे के प्रति मिलना जुलना खत्म हो रहा है। पहले के समय में 8-8 10-10 लोग बहनें बैठती थी, चर्चाएं करती थी, एक दूसरे के दुख में परेशानी मुसीबत में सब लोग खड़े होकर के उनके यहाँ दुख पड़ता था तो सब लोग चले जाते थे। अब धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें खत्म हो रही है। इसलिए आइए किसी के भरोसे मत रहना। हमारे संतों ने कहा है कि हे जीव, जब तू जाएगा तब कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे ही साथ होगा। पत्नी चलेगी तो मकान के द्वार तक, परिवार के कुछ लोग चलेंगे तो मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसलिए
भाई बहनों, ये अवसर जा रहा है, क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होते हो? जब इतना बड़ा सरकार हमारे साथ है तो क्यों ना उनसे ही संबंध जोड़ें। चेतो चेतो चेतो, चेत जी को मूर्ति मत समझना, और स्वयं द्वारकाधीश से राम कथा का आज द्वितीय दिवस है। अपन ने जहाँ से कथा शुभारंभ करी थी, ये कथा हमें क्या क्या फायदा देगी। तो जैसे शरीर में बीमारी है तो डॉक्टर ठीक करता है, पर शरीर के अंदर ईर्षा, द्वेष, छल, कपट रूपी बीमारी है तो वो डॉक्टर दूर नहीं करेगा। वह बीमारी सत्संग में दूर होती है, और उसी बीमारी को हम दूर करने के लिए यहाँ पर। एक बार सती मैया के मन में भी वही बीमारी हो गई थी। अपने पिता का अहम, बार बार भोले बाबा को कहती है, मेरा पिता पूरे देवताओं का राजा है, दक्ष प्रजापति है, मैं बहुत बड़े घर से आई हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ संबंध मेरा जोड़ दिया, मैं तो रह रही हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा बोलने लगी। भोले बाबा को लगा इनको तो अहम हो गया, देवी थोड़ी कथा सुन ले, ये अहम रूपी बीमारी दूर हो जाएगी। पर वो कथा सुनने को तैयार नहीं। तो भोले बाबा को लगा कि यदि ये कथा नहीं सुनेगी तो ये अंदर की बीमारी दूर नहीं होगी, और अंदर की यदि बीमारी दूर नहीं होगी तो इसका इलाज कैसे हो पाएगा। तो फिर गोस्वामी जी अपनी लेखनी में लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, 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 पूजहूँ ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजहूँ ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजहूँ ऋषि अखिलेश्वरी जानी, पूजहूँ ऋषि अखिलेश्वरी जानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, 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 सोनि महेश परम सुख मानी, सोनि महेश परम सुख मानी, सोनि महेश परम सुख मानी, सोनि महेश परम सुख मानी। कथा बाबा के पास जाकर के सुना। भोले बाबा भी बैठ गए, मैया भी बैठ गई और सुन रहे हैं। बाबा कथा सुना रहे हैं और भोले बाबा सुन रहे हैं। मतलब कथा सुनने की और कथा सुनवाने की भोले बाबा को बहुत चिंता है। पता है, कैलाश पर्वत से चल कर के कहाँ आए? मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक पे एक साधारण बाबा के सामने बैठ कर के और कथा सुन रहे हैं। और कथा इसलिए सुन रहे हैं कि बाबा आपने कथा नहीं सुनी क्या? आपके ही श्रीमुख से कथा का उद्गम हुआ है, आप सुन रहे हो। मैं तो सुन रहा हूँ, पर मेरी भार्या को सुनवाने के लिए यहाँ लाया। तो आपकी भार्या को सुनाने के लिए क्यों लेके आए हो?
मेरी भार्या यदि कथा सुन लेगी तो उनको सुनना आ जाएगा, और यदि सुनना आ जाएगा तो जीना आ जाएगा, और जीना आ गया तो मेरा घर भी आनंदमय हो जाएगा। पता है भाई बहनों, सबसे बड़ी समस्या आज के समय की क्या है? कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की सुनना चाहता भी नहीं है। सब चाहते हैं यदि कोई सुनाए मैं तेरी सुनूं, वो कोई घर का बड़ा व्यक्ति कुछ हमको बताए मैं आपकी सुनूं। पति क्या सोचता है पत्नी मेरी सुने, और पत्नी सोचती है पति मेरा ही सुने, किसी की सुने ही नहीं। दोनों के झगड़े होते हैं। और बेटा और बाप, पिता चाहता है तू मेरी संतान है, मैंने तेरे को जन्म दिया है, तू मेरी सुन। पर औलाद चाहती है मेरे पिता में बहुत बुद्धि आजकल बची नहीं है, बुढ़ापा आ गया है, मेरे को सारी बातें मालूम है, इसलिए बेटा चाहता है कि मेरा पिता मेरी सुने। अब जब कोई किसी की नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेंगे तो फिर तनातनी होगी। जब सुनेगा कोई नहीं, वो कहेगा मैं तेरी सुनूं, वो कहेगा मैं तेरी सुनूं। जब कोई किसी की नहीं सुने तो फिर होगी तनातनी, और जब तनातनी होगी तो घर में विवाद होगा, और जब घर में विवाद होगा, 4 सदस्य है 8 सदस्य है और आठों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए घर घर में झगड़ा पैदा हो रहा है और घर घर में विवाद पैदा हो रहा है। ये कथा संदेश दे रही है, सुनो एक दूसरे की सुनो। बेटा तू कितना भी बड़ा हो सकता है पर अपने पिता से बड़ा बेटा नहीं हो सकता। जिस दिन बेटा यह कहने लग जाए कि मैं मेरे बाप से भी बड़ा हो गया हूँ, उसी दिन से समझ लेना वो बेटा अब बेटा बचा ही नहीं है। ये कथा संदेश देती है बेटे को बेटा रहने दो, बेटा बेटा ही रहे और बाप बाप ही रहे। जिस घर में बेटा बेटा रहता है और बाप बाप रहता है, वही घर में भगवान का वास रहता है। इसलिए ये सुनने पे कथा आज टिकी है कि सुनो। हमसे बड़ा कोई बोल रहा है तो हाँ हाँ आप सुनाओ, क्या बोल रहे हैं? ये काम है, ये काम है, आज ये काम करना है। हाँ ठीक है जी। एक शब्द है जी। कौन सा शब्द है बहनों? जी। कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, जब वो बोलता है तो जब वो बोले तो उससे छोटे अधिकारी क्या बोलते हैं? जी जी जी। जब वो बड़ा अधिकारी बोले और उसके छोटे अधिकारी जी जी करके चलते हैं तो फिर वो बड़ा अधिकारी चाहे जिले का कलेक्टर ही क्यों ना हो, जब उसके छोटे अधिकारी जी जी करके सुनते रहते हैं तो वो पूरे जिले को अच्छी तरह से चला पाता है। प्रशासन क्षेत्र में जी जी आज भी बचा है। प्रशासनिक क्षेत्र में जी आज भी बचा है। बड़े अधिकारी ने छोटे अधिकारी को आदेश दिया है ये काम है और इतना आपको करना है, वो किसी की नहीं सुनेगा। जो बड़े अधिकारी ने कहा है बस उतने काम करने के लिए वो पूरा दिन उसी में लगा रहेगा, क्योंकि मेरे बड़े अधिकारी ने ये बात कही है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में ये जी बचा है, पर ये जी अब घर गृहस्थी से विदा हो रहा है। घर गृहस्थी से जी शब्द विदा हो रहा है। हमारे गांव में पता है, बहू सास को मम्मी नहीं बोलती, सास भी नहीं बोलती। हमारे गांव में बहू सास को केवल जी बोलती, जी। इसलिए हमारा निवेदन है कि घर में जब रहो
परिवार में रहो, और परिवार को सुख चैन से यदि चलाना है तो ये जी शब्द का उपयोग घर में किया करो। माँ यदि बेटी से कोई बात कर रही है तो बेटी झट बोले, जी मम्मी जी, जी मम्मी मैं करती हूँ। पापा ने बेटे को कुछ कहा, जी पापा, जी पापा आ रहा हूँ, हो जी, हो जी, हो। ये जी और हो सुनने के लिए धीरे धीरे करके लोग तरस रहे हैं। अब कोई जी हो कहने वाला नहीं, तड़ाक जवाब दे। उसने काम बताया, ये काम कर ले, तो तू भी तो बैठी है, तू ही कर ले। तू क्या कर रही है? बोलो जी विदा हो गई, तू आ गई, तू कर ले। वो बोले तू कर ले, वो बोले तू कर ले। जब सब तू हो गए तो इस घर में इंसान है कि कुत्ते हैं? कुत्ते को बुलाना है तो कैसा बुलाते हैं? बोलो भाई, झट तू कहा। कहीं से भी घर का पला हुआ हो, वो पीछे से पूंछ हिलाता रहता, घर में आ जाएगा। कुत्ते का स्वभाव है तू सुनना, और मनुष्य का स्वभाव है हो और जी सुनना। अब ये लोग कथाओं को हल्के में लेते हैं कि ये कथा से क्या होता है, कथा से क्या होता है। आपको सच बताएं, ये अभी यहाँ से पहले हमारी कथा छीतापुरा सातपुरा गांव में पिपरिया गांव है, वहाँ पर कथा थी। 5 दिन की कथा थी। 15 से 20 घर ऐसे थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। उनको भगवान जी से कोई लेना देना नहीं था। उसी उद्देश्य को लेकर के हमने पूरी कथा व्यास और पंडाल लेकर के वहाँ गए थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन के बाद जिसने ईसाई बने थे वह सब भी पंडाल में आकर के राम नाम गुस्साने लगे। हमें क्या पता था कि कथा इतनी अच्छी है, राम नाम इतना प्यारा है। इसलिए मेरे भाई बहनों जी, अब आप ईमानदारी बताओ कि बेटा धनवान है, बेटे को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया हमने। बेटा कमाने लगा, 50,000 महीना कमाने लगा, 1 लाख महीना कमाने लगा। कमाने तो लगा, पाँव पे तो खड़ा हो गया, पर वो उसका जी शब्द विदा हो गया। और उन्हीं माँ बाप को अब वो तू तपाट करके बात करने लगा। आपको एक बात कहें, बहुत शांति से बैठना। एक जगह हमने और कही थी, एक माँ बाप ने अपने बेटे को पढ़ाने में पढ़ाते पूरे जीवन का धन उसमें लगा दिया, अपने आप को लगा दिया, और इतनी पढ़ाई करी कि वह बेटा संयोग से कलेक्टर बन गया। बेटा क्या बन गया? बोलो, जोर से बोलो ना। कलेक्टर बन गया। अब उनकी ज्वाइनिंग हो गई जिलाधीश से। अब ये बेचारे गांव के बूढ़े अम्मा को उन्होंने बताया मैं कलेक्टर बन गया हूँ। 1 महीना 6 महीना बीत गए। 6 महीना बीत जाने के बाद दोनों बूढ़े अम्मा दादा अम्मा, एक ही औलाद थी, दोनों ने आपस में विचार किया, अपन ने बहुत मेहनत करी, अपने बेटे को कलेक्टर अपन ने बना दिया। गांव के लोग अपनी बड़ी बात करते हैं, सम्मान करते हैं, चलो देखें कलेक्टर कैसा होता है। तो बूढ़ी अम्मा और दादा दोनों बेचारे धोती कुर्ता साड़ी पहन करके जैसे थे चल दिए। बस में बैठे और बस में बैठ करके जिले में पहुंच गए। जिले में बस से उतरे और पूछा भैया हमें कलेक्टर ऑफिस जाना है, कलेक्टर कार्यालय। ऑटो वाले ने बिठा लिया और ऑटो वाले ने बिठा करके और इनको कलेक्टर ऑफिस के द्वार पे ले जा करके छोड़ दिया। अब दिल डाल अच्छा नहीं था, कपड़े अच्छे नहीं थे, और अंदर घुसना चाहे तो सफ़ेद कपड़े वाले जो चपरासी थे उन चपरासी ने रोक दिया, अंदर कहाँ जा रहे हो? माँ तो माँ होती है, भैया कहाँ रोक रहे हो? ये ना कलेक्टर, ये कलेक्टर मेरा बेटा है। कौन बोली? माँ, कलेक्टर मेरा बेटा है।
तो वो चपरासी दो थे, एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। ये कहाँ की बुढ़िया आ गई पागल, ये लोगों को ये आगे पता नहीं पुलिस वाले भी कैसी व्यवस्था संभालते हैं, ये पागलों को अंदर ले आए। तो वो बूढ़ा दादा बोलता है अम्मा को चुपचाप रहे, चुपचाप रहे। तो मेरा बेटा कलेक्टर है, ये कौन है रोकने वाले? नहीं नहीं, अभी और उस समय मीटिंग चल रही थी, एसपी साहब कलेक्टर साहब के पास बैठे थे और पूरे जिले के जितने थाना प्रभारी टीआई साहब थे सबके साथ मीटिंग चल रही थी। अब उसी मीटिंग में ये लोग भी मिलने आ गए, तो इन्होंने बोला अभी रुक जाओ, 2 घंटे मीटिंग खत्म होने के बाद मिलवाएंगे। माँ तो माँ है, बार बार जिद गए। उनको क्या पता था कि जिनको हमने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिनको हमने दौड़ाना सिखाया, जो गिट्टी पत्थर को लड्डू समझ करके खा रहे थे, हमने उनका वो पत्थर हटवा करके लड्डू हाथ में दिया, आज वो कलेक्टर बन गया है। जब बार बार जिद करी तो वो जिद से क्या हुआ कि एक चपरासी को दया आ गया, अरे हो सकता है इनकी माँ होगी, चलो मिलवा देते हैं, साहब जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। अब दोनों बूढ़े अम्मा को ले जा करके और वो चपरासी ने सोचा कि माँ बाप है आखिर, तो उन्हें बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया और इनको अंदर कर दिया। अब जैसे ही बूढ़े अम्मा और पिताजी गए, कलेक्टर साहब बैठे थे, बहुत इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। माँ तो माँ है, झट बोली बेटा दिनेश 2 बज गए, रोटी खाई कि नहीं खाई? अब जैसे ही बोला दिनेश रोटी खाई कि नहीं खाई, एकदम कलेक्टर साहब का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। इधर देखे, एसपी साहब को देखे, वह मीटिंग को देखे और माँ को देखे। थोड़ी देर तो वह सन्न रहा और सन्न रहने के बाद पता है कलेक्टर साहब क्या बोले? ए चपरासी इधर आओ, ये किन पागलों को अंदर लेकर के आ गए हो? बिना अनुमति अंदर कैसे ले आए? बाहर लेके जाओ इनको, गेट से बाहर करो। क्यों बोले? इनको ऐसा लगा माँ बाप बोलूँगा तो मेरी इज्जत उतर जाएगी, इसलिए इनने सोचा कि एक काम करो, इनको बाहर कर दो। बाहर कर दिया तो माँ बाप को देखे, बाप माँ को देखे। बाप बोले और आएगी, और आएगी? माँ बोले और पढ़ाओगे, और पढ़ाओगे? तो उन्हें कि लोगों ने कहा था पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए संतान को, तो मैंने पढ़ा दी। माँ ने कहा पढ़ाना चाहिए, मैं तो बार बार बोलती थी कि तू इनको पढ़ाई के साथ साथ इनको रामायण पढ़ना भी सिखा, पढ़ाई के साथ साथ इनको मंदिर जाना भी सिखा, पढ़ाई के साथ साथ इनको कभी कभी कथा में बिठाना भी सिखा। ये कथा में बैठते, रामचरितमानस को सुनते तो इनको मालूम होती कि अयोध्या जैसा सिंहासन को भी एक सौतेली माँ के आदेश को मान करके त्याग दिया। चलो उनके चले, उन्हें कहा चलो। अब ये जाने लगे। अब कलेक्टर साहब ने बोल तो दिया था, पर मन में तो था कि साहब माँ बाप आए थे यार। मीटिंग खत्म हुई, गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ करके ये वहाँ से चले तो रास्ते में दादा अम्मा मिल गए, अपनी गाड़ी में बिठाया और घर लेकर के गए दादा अम्मा को। शाम को बैठे, कलेक्टर साहब ने कहा ऐसे क्यों आए? धोती छाप बन करके, ढंग के कपड़े पहन करके आना था, पहले बता करके आना था, मेरी इज्जत खराब हो जाती। माँ ने कहा मेरे को माँ क्यों नहीं बोला रे तूने? उनकी मेरी इज्जत खराब हो जाती। बेटा मेरे को माँ कहने में तेरी इज्जत खराब हो जाती है ना। रात में जब 4-4 बार टट्टी करता था और मैं इन हाथों से धोती थी तब तो मेरी इज्जत खराब नहीं। रात हो गई, कलेक्टर साहब ने कहा देखो माँ बिना मतलब की बात मत करो, समय बदल गया, मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, बेटा बन गया हूँ, जिलाधीश हो गया हूँ, लोग थर थर कांपते हैं मेरे से, जलवा है मेरा, जहाँ जाता हूँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है, क्या समझती है तू मेरे को?
एक काम कर, तू माँ 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 बार बार बोलती है, मैंने पाला। एक काम कर, तेरे ऋण से मेरे को ऋण कर, जितना पैसा लेना चाहती है वो मेरे से ले, और आज से छुट्टी कर मेरी। तेरा मकान बनवा देता हूँ, तुम्हारी पेंशन चालू करा देता हूँ, मैं भी 20,000 रुपये महीने का मेरे से कटवा देता हूँ, और अपना रहो और खाओ, मेरे को भूलो भालो। क्या बोला कलेक्टर साहब ने? मेरे को भूलो भालो, छोड़ो। हाँ ठीक है बेटा, ऐसे ही करते हैं। पक्का? मैंने कहा पक्का। माँ तो माँ है साहब, माँ कहाँ हार मानती। पक्का है बेटा? ठीक है। रात हो गई बहनों, रात के 12 बजे, और रात के 12 बजने के बाद वह माँ उठी और उठ करके कहती है, कलेक्टर साहब, अलग अलग कमरे में सोए थे। कलेक्टर साहब उठा, क्या है? प्यास लगी है, मेरे को प्यास लगी है बहुत जोर की, पानी ला दे। इतनी रात को 12 बजे पानी लेके सोना चाहिए ना, 12 बजे रात को। गया, पानी लेकर के आया, अब पानी इनको दिया। बेटा ठंडा पानी है, ठंड का दिन है, ठंडा पीऊंगी तो सर्दी हो जाएगी, थोड़ा कुनकुना करके ला के दे दो। जल्ला गया, एक रात की तो बात है, चलो इनको सह लेता हूँ। गया भागता भागता और गर्म पानी किया, कुनकुना पानी करके और लेकर के आया। माँ ने 1-2 घूंट पी, पानी दे के ये तो चला गया। 2 घूंट पी और गिलास का पानी उसी बिस्तर पे गिर गया। चिल्ला के बोला, बेटा कलेक्टर साहब। उन्होंने कहा क्या है? ये पानी गिर गया, दूसरा पानी लेके आ। और मेरा बिस्तर भी पूरा देखो, पूरा गीला हो गया, अब इस पे सोऊंगे कैसे? ये भी बदल। कलेक्टर साहब आए, चादर उठाया, बिस्तर उठाया, अलग किया। कैसे पीती हो? जुगल से पीना चाहिए। दूसरा बिस्तर कर दिया, अब इस पे सो जाना चुपचाप, सुबह उठना, दिमाग खराब मत करना। उन्होंने कहा हाँ बेटा दिमाग खराब नहीं करूँगी। सो गई। 2 बजे माँ फिर उठी, बेटा कलेक्टर साहब। उन्होंने कहा क्या हो गया? मेरे को 2 बजे रोज चाय पीती हूँ, मेरे को चाय की तलब लगी, चाय देखो। 2 बजे रात को पागल हो गई है बुढ़िया। नहीं चाय लगती बेटा, पिला है तो पिला दे, नहीं पिलाना सुबह तो चले जाएंगे। एक रात तेरे घर रहना है, एक रात सुख से रख ले, तेरे को मेरे पितृ माते ऋण से ऋण भी कर दूंगी मैं, कुछ लेना देना नहीं, एक रात रख लेना बस। 2 बजे रात हुई, वो चाय बना करके लाया। माँ तो माँ है साहब, 2 घूंट चाय की पी, कप हाथ से गिर गया, बिस्तर फिर लथपथ हो गया। बेटा दिनेश बिस्तर खराब हो गया रे, ये फिर तू लेकर गया। फिर दिनेश आया, 2 बार बिस्तर उठाया। तीसरी बार माँ 4 बजे उठी और फिर दिनेश से कहती बेटा गर्म पानी कर, मेरे को स्नान करना है। गर्म पानी दिया, गर्म पानी मेरे सामने ला करके दे। इन्होंने गर्म पानी सामने ला करके दिया, और जैसे ही गर्म पानी को डालना चाहा, वो पता नहीं क्या हुआ, बाल्टी लुढ़क गई। बेटा दूसरा पानी लेकर के करते करते उजाला हो गया। कलेक्टर साहब ने कहा माँ पूरी रात जगा दिया, 2-2, 3-3 बार बिस्तर बदल दिया, तू कैसी माँ है? बेटे पर दया नहीं आती तेरे को? तेरा बेटा पूरी रात जागा है, कुछ ना कुछ ये ला ये ला ये ला। माँ बोली मैं कैसी माँ हूँ बेटा, तू कैसा बेटा है? मैंने तो चाय ही धोई, मैंने तो पानी ही गिराया, तूने तो 4-4 बार टट्टी करी है, और गोद में ले करके पूरी रात घूमी हूँ, कई रात। ये एक रात की बात करे, 5 साल तक कई रात तू रोता था, और मैं हाथ पे लेकर के घूमती थी। तब मेरे को नहीं है, तेरे को दया नहीं आई मेरे ऊपर के? कैसी माँ है, और मेरे को मातृ ऋण से ऋण करना चाहते हो? बेटे के रोंगटे खड़े हो गए, माँ के चरणों में दंडवत लेट गया। माँ तू धन्य है, तू धन्य है। यदि संतान अपने माँ बाप के लिए चमड़ी निचोड़ करके भी जूते बना करके पहना दे, तो कभी संतान माँ बाप से ऋण नहीं।
दूसरे दिन उसी कलेक्टर बेटे ने दोनों माँ बाप को कंधे पर बिठाया और कलेक्टर ऑफिस में जाकर के कहा, ये दोनों मेरे माँ बाप है, तो इन्होंने ही कलेक्टर बनाया है। बोलो माता पिता की। बोलो माता पिता की। जय। करें आरती। कल राम जी का जन्म उत्सव भी बड़ी धूमधाम से हम सभी इसी पंडाल पे मनाएंगे। और बहनों आना, आप सब आना, जब आओ तो सबको लेकर के आना। कथा को हल्के में मत लेना, ये कथा बहुत बजनी हो रही है आपको। सखी मारा राम लखन दोई लाल, महल में झुलना झूली रया।